बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती, और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती, और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थी। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये है शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट, सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन सजा देते हैं, लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं है, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है।
ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं, तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है, दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं। हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। और उसके बाद दीदी क्या होगा? हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो। अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थीं, तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं। और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है। और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं। इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो, वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है। इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से कौन लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो।
कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई तीन बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते। सूरजपुर गांव में चांदनी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन जूली के साथ रहती थी। चांदनी जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चांदनी की सौतेली माँ कौशल्या और उसकी सौतेली बहन जूली उस पर खूब अत्याचार किया करते थे। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। कौशल्या को सोने चांदी के गहने पहनने का बहुत ही शौक था। एक दिन कौशल्या की पड़ोसन सुषमा उसके घर आई। अरे ये देखो कौशल्या, मेरा नौलखा सोने का हार आज ही मेरे पति दुबई से लेकर आए हैं, सोची तुम्हें दिखा दूं। अच्छा है ना? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में। अब तुम्हारे पति ने कहा तुम्हें ये सब दिया होगा। वो क्या है ना कि सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा की कही हुई बातें कौशल्या को सुई की तरह चुभ जाती है। अरे समझते क्या है खुद को? पति ने एक हार क्या ला कर दे दिया, महारानी हवा में उड़ने लगी। अरे मेरे पास इससे भी महंगे महंगे पुश्तैनी गहने रखे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, चार पैसे आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी उसे अपने गहने दिखाऊंगी और फिर पूछूंगी किसके पास ज्यादा गहने हैं। आइवरी। अरे मेरी प्यारी माँ, ये अकेले में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं। वो चांदनी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी किचन में। चांदनी, चांदनी कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया, वो मैं किचन में रोटी बना रही थी। ठीक है, वो सब छोड़ और जा। मेरे ये सारे पुश्तैनी गहने हैं, इसे संभाल कर अच्छे से नदी से साफ करके ले आ। रखे रखे धूल जम गई है। और सुन, अच्छे से चमका कर लाना, समझ गई? ठीक है माँ। अब खरी खरी मेरा मुंह देखेगी या जाएगी? जा अब देखती हूँ सुषमा कैसे मेरी बराबरी करती है। इधर चांदनी सारे गहने लेकर नदी में धो रही होती है, तभी गलती से सारे गहने उसके हाथ से छूटकर नदी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? गहने कहाँ चले गए? अरे कोई पकड़ो इसे। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब तो माँ मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? चांदनी वही नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। रोते रोते उसे बहुत देर हो जाता है। फिर वो दुखी मन से डरते डरते घर आ जाती है। मनहूस, कहाँ थी अब तक? लगता है मार खाए तुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तेरा घर के कामों में मन नहीं लग रहा। सुबह से घर का सारा काम वैसे ही
दो गहने तो। अरे क्या ये वो लगा रखी है, लेकर आना। फिर चांदनी माँ को डरते हुए सारी बात बताती है। यह सब सुनकर तो कौशल्या का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। क्या तूने मेरे सारे गहने नदी में डुबा दिए? अरे करमजनी, गहने डुबाने से पहले तू क्यों नहीं उसी में मर गई? कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने डुबाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती है और चांदनी की खूब पिटाई करती है। तभी जूली बोलती है, माँ ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ, गहने इसने नदी में बहाए हैं ना, अब इसी को बोलो नदी से गहने ढूंढ कर लाएगी। हाँ सुन कमीनी, अब जा और नदी में से मेरे सारे गहने लेकर आ। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे गहने चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। अगर गहने नहीं मिले तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। चल अब जा और गहने के साथ ही घर में कदम रखियो। चांदनी रोते रोते नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी और गहरी नदी में से माँ के गहने कैसे ढूंढूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर गहने नहीं मिले तो माँ मुझे मार डालेगी। चांदनी काफी देर तक वहीं बैठकर रोती है। फिर वह सोचती है, अगर बिना गहने के घर गई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। माँ के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर चांदनी नदी में कूद जाती है। चांदनी जैसे ही नदी की गहराई में जाती है तो उसे एक समतल जमीन दिखाई देता है जहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वह थोड़ा आगे जाती है तो उसे दो जादुई नदी दिखाई देती है। एक नदी लाल रंग की होती है और दूसरी नदी पीले रंग की होती है, जिसमें से आवाज आती है, जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है लड़की, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। यहाँ तुम्हें तुम्हारी जरूरतों का सारा सामान मिलेगा और तुम यहाँ एक रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। नहीं नहीं लड़की, तुम उस लालची नदी के बहकावे में मत आओ। चांदनी, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बस जो तुम्हें चाहिए वही मिलेगा। चांदनी थोड़ा सोचकर बोलती है, जादुई नदी जी, मैं आपके पानी में ही आना चाहती हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो यहाँ बस पानी में अपने माँ के गहने की तलाश में आई थी। कृपया करके आप मुझे मेरी माँ के गहने दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चांदनी के इतना बोलते ही दोनों नदी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है चांदनी। यह सब क्या है और आप कौन है और ये मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत चांदनी, यह परियों की दुनिया है और ये जादुई नदी है। हम इस नदी में डूबने वाले हर किसी का इसी तरह से परीक्षा लेते हैं, जिस परीक्षा में तुम पास हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के गहने चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी चांदनी को उसकी माँ के गहने दे देती है। साथ ही परी चांदनी को खूब सारे सोने और चांदी देती है, लेकिन चांदनी उसे नहीं लेती है। परी जी, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस 10 सोने के सिक्के चाहिए, जिससे मेरी सहेली महक की माँ का इलाज हो सके। और मेरी माँ के गहने मुझे दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये लो, जाओ और हमेशा खुश रहो। और फिर परी चांदनी को नदी से बाहर किनारे पर पहुंचा देती है। चांदनी खुशी खुशी अपनी माँ के सारे गहने लाकर दे देती है। गहने देखकर कौशल्या बहुत ही हैरान होती है। ए लड़की, सच सच बता, ये गहने कहाँ से आए? क्योंकि नदी में गहने डूबने के बाद उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। बता, कहाँ से लाई है? और ये तेरे हाथ में सोने के सिक्के कहाँ से आए? ला, दिखा इसे। यह सोने के सिक्के मुझे जादुई नदी वाली परी ने दिया है। परी, वो कहाँ मिली तुम्हें? और फिर चांदनी अपनी माँ को जादुई नदी वाली बात बताती है। यह सब सुनकर कौशल्या बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, तूने परी से और भी
गहने क्यों नहीं मांगे? और वो जो तुम्हें सोने चांदी दे रही थी, लिए क्यों नहीं? कौशल्या चांदनी को फिर से एक चांटा लगा देती है। माँ, मैंने भी दादाजी से सुना था, उस नदी के अंदर एक जादुई दुनिया है जिसमें बहुत सारी जादुई परियां रहती हैं। माँ, क्यों ना हम खुद वहाँ जाकर परी से ढेर सारे गहने और सोने मांग कर ले आए? अरे वाह बेटी, कितनी होशियार हो गई है मेरी बच्ची। चलो बेटी, हम वहाँ से और भी सोने चांदी लेकर आते हैं। और सुन मनूस, हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपनी बेटी जूली के साथ उस नदी के किनारे जाकर दोनों नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तभी वो दोनों जादुई परियों की दुनिया में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भी वहाँ दो जादुई नदी दिखाई देते हैं। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है, मेरी नदी में आओ, यहाँ तुम्हें जीवन का सारा सुख मिलेगा और यहाँ से तुम जितना चाहो उतना धन अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनना, लालच में मत आना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकाल दूंगी और मैं तुम्हें बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगी। मेरी नदी में आओ, मैं तुम्हें ढेरों सोना दूंगी। माँ, इस लाल नदी में चलते हैं, वहाँ से हमें खूब सारे धन दौलत मिलेंगे। इस बेकार सी नदी में जाने का क्या फायदा? और फिर दोनों माँ बेटी लाल नदी में चली जाती है। तभी वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लालची औरत, अब तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन गई हो और इस लालची जादुई लाल नदी में कैद हो गई हो। अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे खाना खाना बहुत ही पसंद है और अब से तुम दोनों माँ बेटी को मेरे लिए जिंदगी भर यहाँ रहकर खाना बनाना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। कौशल्या और जूली दोनों उस चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उससे खूब सारे काम करवाने लगती है और वह दोनों हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। और इधर चांदनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।